हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के बीच लुसेंट जी के पेज नंबर 2 चैप्टर लेकर आया हूं आप लोगों के बीच। दोस्तों तो मैं सबसे पहले इसको पढ़ता हूं, उसके बाद फिर हाइलाइटर लगवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं स्टार्ट करता हूं, पढ़ता हूं यहाँ से मैं। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देखिए, जो यहाँ पे ऊपर में क्या है दोस्तों, पुराण लिखा हुआ है। क्या है? पुराण। ठीक है दोस्तों, इसका विवरण है तो देखिए, आप लोग अपने पास लुसेंट रखिए। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। शाकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। मध्य निंदन और काव्य शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजसनेय संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काठक, कनिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय हैं। कौथुम रानायनीय एवं जैमिनीय या तलवकार सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्व वेद की शाखाएं शौनक और पैम्पलाद है। नोट में दोस्तों है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में है। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जिसे नीचे सारणी में दिया गया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, वेद है, ऋग्वेद का है ऐत्रेय तथा कौशितकी। यजुर्वेद का है दोस्तों तैत्तिरीय तथा शतपथ। सामवेद का पंचविश, अथर्ववेद का गोपथ। ठीक है दोस्तों, इसमें खासकर अथर्ववेद का पूछता है ज़्यादा था। ठीक है दोस्तों, चलिए हम वो बाद में बतलाएंगे। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ में गंधार, शल्य, कैकेयी, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिसमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्मा की व्याख्या की गई है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रायणी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जाबालोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। दोस्तों अगर पढ़ने में कहीं पे कुछ अगर मिस्टेक हो जाता है तो देखिए आप लोग सुधार लीजिएगा। दोस्तों आप लोग देखिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए वेदांग एवं सूत्र नाम भी है ना दोस्तों, इतना अल्टर पल्टर है ना हिस्ट्री में नाम। वेदांग एवं सूत्र में देखिए दोस्तों, वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। कितने? 6 वेदों की रचना। ठीक है दोस्तों, ये है कौन कौन? ये है शिक्षा, शुद्ध उच्चारण शास्त्र, कल्प, कर्मकांडीय विधि, निरुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष।
यहाँ पे देखिए, वैदिक साहित्य को अनुक्षण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। स्रोत गृह तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि विधानों, कर्म कांडों तथा राजनीति विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम बुद्ध, बोधायन, आपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे चलिए इस लाइन में अब देखिए, यहाँ पे भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, नोट, पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य में है। जातक में बुद्ध की पूर्ण जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भागवती सूत्र में महावीर के जीवन कृतियों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, जिसे हम कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अनुवादक साम शास्त्री। अब देखिए यहाँ पे, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया है। दोस्तों, कल्हण के द्वारा जो पुस्तक है वो क्या है, राजतरंगिणी है। ठीक है, जो लिखा गया है राजाओं की नदी, इसका मतलब होता है। यहाँ पे देखिए, इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं, जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा, जिसे लेखक अली अहमद। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं सुरक्षित है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है क्या, अष्टाध्यायी, और इसके लेखक कौन है, पाणिनि है। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्ययुगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, कात्यायन की गाग्री संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इनमें भारत पर होने वाला यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। अब यहाँ पे देखिए, आगे विदेशी यात्रियों से मिलने वाले प्रमुख जानकारी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे है विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। ए में है यूनानी रोमन लेखक जो टेसियस है। टेसियस यह क्या है, यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। अब दूसरा में देखिए, हेरोडोटस जो है, हेरोडोटस इस इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस ईरान के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुसूत्रियों एवं अफवाहों पर आधारित है। तीसरा में देखिए, सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, आनेसिक्रेटस तथा
तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। चौथा में देखिए मेगास्थनीज, यह सेल्यूकस निकटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है दोस्तों, ये सब VVI पॉइंट है दोस्तों, पूछा जाता है क्वेश्चन। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मध्ययुगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। अब देखिए डाइमेकस यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग इसका हाईलाइटर कर लीजिए, शुरू से मरवाते हैं हाईलाइटर। यहाँ से यहाँ पे मारिए दोस्तों, यहाँ पे जो है साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। इस लाइन को मारिए। यहाँ से यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद की 2 शाखाओं में बांटा गया है। यहाँ पे फिर यहाँ पे देखिए अथर्ववेद की शाखा सौनक एवं पैम्पलाद है। यहाँ पे फिर नोट जो है, नोट को मारिए। ठीक है दोस्तों, नोट को हाईलाइटर करिए, इस चारों को हाईलाइटर करिए। बट अथर्ववेद ज़्यादा अथर्ववेद जो है ना ज़्यादा पूछता है। ठीक है ना, अथर्ववेद में क्या है, किस ब्राह्मण ग्रंथ का है, गोपद ब्राह्मण ग्रंथ का। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के साथ के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देखिए उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें 13 को मूलभूत, ये सब ने दोस्तों बस ये पूछे कि उपनिषदों में की संख्या कितनी है, तो 108 है। मारिए, फिर ये मारिए शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को, ये लाइन मारिए। फिर वेदांग एवं सूत्र में है, ये मारिए। फिर यहाँ पे नीचे वाला, ठीक है, अब इस साइड में चलिए। इस साइड में पुराण में देखिए विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन से संबंधित है, वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। तीनों हाईलाइट करिए दोस्तों, VVI है। नोट को हाईलाइट करिए। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे सामाजिक, यहाँ पे देखिए सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है। ठीक है दोस्तों, इसको हाईलाइट करिए। फिर नीचे में देखिए यहाँ पे मारिए जैन धर्म का प्रमाणिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। फिर नीचे में अर्थशास्त्र के लिए, ये तो एकदम मोस्ट VVI दोस्तों, अर्थशास्त्र का, इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक जो है चाणक्य नहीं, चाणक्य की जगह पे कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी दे सकते हैं। तीनों नाम याद करना है, चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। ठीक है दोस्तों, फिर नीचे में कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी, इसको मारिए। फिर नीचे वाला मारिए, आप लोग देखिए। और दोस्तों ये जो है ना न्यू लूसेंट है, जो अपडेट किया है हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो आप जो पुराना होगा आप लोगों का लूसेंट, उसमें थोड़ा कुछ मतलब चेंज किया है नया में, तो आप लोग नया रखिए दोस्तों। ठीक है, नहीं तो कुछ मतलब पेज बाय पेज गड़बड़ हो जाता है। नया रखिए, आप नया ले लीजिए, बेटर होगा, बहुत अपडेट उसमें हुआ है। अरबों की संधि, फिर यहाँ अष्टाध्यायी में बोला मारिए, नोट मारिए। यहाँ पे मारिए पतंजलि। ठीक है दोस्तों, इसमें मारिए, जहाँ हेरो थी दूसरा मारिए, फिर तीसरा, चौथा, पाँचवा, यहाँ पे जहाँ जहाँ मारा हुआ है। वीडियो को स्टॉप कर लीजिए और देख लीजिए, आप लोग मार लीजिए। ठीक है दोस्तों, स्टॉप करके और मार लीजिए। ठीक है ना, यहाँ पे हेरोडोटस में इसे इतिहास का पिता कहा जाता है, VVI है। पूछेगा इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, लाइट चला गया दोस्तों, थोड़ा अंधेरा सा हो गया, लेकिन चलिए वीडियो बन चुका है। ठीक है दोस्तों, देखिए दिख रहा होगा आप लोगों को, मार लिया आप लोग अच्छी तरह से, स्टॉप करके मार लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज पेज नंबर 2 जो है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, पेज नंबर 1 का आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, एक सप्ताह में कम से कम जो पिछला वाला रिवीजन करिए, एक सप्ताह तक पढ़ते रहिए। फिर पिछला वाला जो है ना, जैसे सैटरडे तक पढ़िए, उसके बाद संडे जो आएगा ना, संडे को क्या करना है, पेज 7 तक पूरा रिवीजन करना है। जो तैयारी कर लिए है पूरा रिवीजन करना है। आज दोस्तों जो मैं टेस्ट ले रहा हूँ, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन हर एक पेज का जो ला रहा हूँ, आप लोग उसका नोट बना सकते हैं दोस्तों। हाँ, उसका नोट बना सकते हैं, अलग से कॉपी में रख के उसमें लिख लीजिएगा लूसेंट GK VVI क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, VVI क्वेश्चन, और उसके बाद नोट बनाइएगा। एक पेज में जैसे 10 क्वेश्चन आया तो उसको आप अलग से देखिएगा दोस्तों। ठीक है ना, इतना करिए। अब नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं टेस्ट लाऊंगा। ठीक है दोस्तों,
इसका टेस्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि तैयारी जो करनी है आप लोगों को दोस्तों, ठीक है ना, पूरी जान लगा कर तैयारी करिए दोस्तों, ठीक है ना। लूसेंट ख़त्म करना है, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा।